राधे राधे दोस्तों। चलिए यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज नंबर 1 के चैनल पे आपका स्वागत है। और सबसे अपडेट और बिल्कुल पहले पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए उसी पुरानी टेस्ट सीरीज को आगे क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल 4 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा पहला वाला विकल्प ही सही हो जाएगा, यानी केवल एक सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 97 नंबर क्वेश्चन, किसी लोक पद को अवैध रूप से कब्जा करने के वाले व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो इसमें से आंसर देखेंगे प्रतिषेध रिट, उत्प्रेषण रिट, अधिकार परीक्षा रिट, परमादेश रिट। तो इसमें से विकल्प वाइज आंसर जब देखेंगे आप लोग तो 97 का सी हो जाएगा, यानी अधिकार परीक्षा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? केवल ये नागरिकों को प्राप्त है, ये केवल विदेशियों को प्राप्त है, ये नागरिकों व विदेशियों के लिए प्राप्त है, ये न्यायोचित है। तो इसमें से आंसर जब देखेंगे आप लोग ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी केवल नागरिकों को प्राप्त है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन आज का, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? इन्हें लागू करने के लिए सरकार बाध्य है, यह स्वतः लागू होते हैं। तो इसमें से पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रदान किया जाता है? तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1946 और 22 जनवरी 1947। 24 जनवरी 1947। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा सी वाला विकल्प 22 जनवरी 1947 को हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यही बताना है। तो इसमें से पहला विकल्प देखेंगे, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। दूसरा वाला विकल्प देखेंगे, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसमें से जब कूट के माध्यम से आंसर बताने की आप लोग कोशिश करेंगे तो देखेंगे इसका आंसर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यही बताना है। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। यह 1976 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। यह भाग 4 क में शामिल है। यह पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो इसमें से आंसर जब देखेंगे तो बी वाला विकल्प, यानी 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। 2, 3, 4 स्टेटमेंट सही हैं। पहला वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची में विलोपित किया गया है? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसके आंसर जो हो जाएंगे मोरारजी देसाई हो जाएंगे, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रतिषेध रिट के बारे में विचार कीजिए। यह रिट न्यायिक, अर्ध न्यायिक तथा निजी संस्था के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी निम्न न्यायालय में कार्यवाही चल रही हो। तो केवल उपरोक्त कथन में से केवल 2 तथा 1 और 2 दोनों, डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा यही बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी केवल 2। निम्नलिखित में से बताएं कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट के स्थान पर फेडरेशन ऑफ स्टेट को प्राथमिकता क्यों दी गई? भारत के राज्य संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारत के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है और प्रशासन की सुविधा के लिए ही देश को विभिन्न राज्यों में विभाजित किया गया है। तो इसमें से उपरोक्त कथनों का चयन कीजिए और आंसर बताइए। तो इसमें से केवल 2, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। और डी में ऑप्शन दिया है न तो 1 और ना ही 2, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा।
दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला दूसरा दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 107 नंबर, निम्नलिखित में से राज्यों के गठन का सही कालक्रमानुक्रम चयन कीजिए। तो इसमें से हो जाएगा नागालैंड, अरुणाचल, सिक्किम, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा सी वाला, यानी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य। यानी कि इसमें से आंसर आप लोग देखेंगे डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त सभी इसमें बातें सही कही गई हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 109 नंबर, निम्नलिखित में से किस मामले के नतीजे में यह माना गया कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के मध्य सौहार्द एवं संतुलन की आधारशिला पर आधारित है? एस.आर. बोमईवाद मामला, एस. रघुनाथ राव मामला, केशवानंद भारती मामला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जब देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि अच्छे से आपको ऑडियो और वीडियो विजुअल हो। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व संविधान की मूल संरचना में शामिल हैं? संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, भारत धर्म की स्वतंत्रता, संसद के संविधान संशोधन की समिति शक्ति, सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन। इसमें से आंसर देखेंगे, कूट के माध्यम से आंसर बताना है। तो यही इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। मूल संरचना में कितने शामिल हैं ये पूछा गया है उसमें से। तो निम्नलिखित में से किस मामले में व्यवस्था की गई थी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों के मध्य किसी भी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? ये किस मामले में बताया गया था? तो ये हो जाएगा, हमें लगता है चंपकम द्वैराजन हो जाएंगे। चंपकम द्वैराजन मामला में कहा गया था, यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अरे यार सॉरी दोस्तों, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्था करेंगे? आर्टिकल 39, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 48A, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से पहला वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी आर्टिकल 39। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत वे सैद्धांतिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट देखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का मूल्य राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में पाया जाता है। तो इसमें से केवल एक, केवल दो, एक, दो, दोनों, दो, दोनों। डी वाला विकल्प देखेंगे, ना तो एक और ना ही दो, यानी सी वाला विकल्प इसमें से सही हो जाएगा, एक और दो, दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से प्रेरित है? इसका तो सीधे सीधे आंसर बता देना है, राज्यपालों की नियुक्ति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा का स्रोत है? तो मिड डे मील किस अनुच्छेद को बढ़ावा देता है, इस क्वेश्चन में यही बताना है। तो आर्टिकल हो जाएगा 47, यानी डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो एकल नागरिकता, सरकार का संसदीय स्वरूप, दोहरी नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसमें से आंसर देखेंगे, दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में एकल नागरिकता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषता है? भारत प्रधानमंत्री का नेतृत्व, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, संसद के दोनों सदनों का विघटन, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन का विघटन। तो कूट के माध्यम से इसका आंसर बताना है।
कि कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 और 5 यानी बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो संघ सरकार भाग 5 हो जाएगा। अधिकरण भाग 15 क। तो क्या बात सही है, अधिकरण जो है भाग 14 क में दिया गया है, ना कि 15 क में, यानी यही सही हो जाएगा जो है क में, यानी रोमन अंक में 14 क लिखेंगे। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, यही सत्य कथन इसमें से बताना है। और इसमें जो हो जाएगा प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, वही बताना है। ये अस्थायी होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। और दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।